अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शां को लेकर चल रहा है। कल से हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो है हिस्सा नज़्म। पहला सबक हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज हमारा दूसरा सबक होगा और ये सबक जो होगा वो होगा इंडिया गेट। और इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं जगन्नाथ आज़ाद हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं जगन्नाथ आज़ाद, इनके बारे में और इनके सवाने हयात को पढ़ लेना मुनासिब समझते हैं। और इन्होंने जो उर्दू अदब में अपनी खिदमात अंजाम दिए उन चीज़ों को जान लेना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जगन्नाथ आज़ाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में हुआ, जो पाकिस्तान के ज़िला मेओनवाली में पड़ता है। आपकी इब्तदाई तालीम आपके वालिद तुलूक चंद के ज़ेर निगरानी में घर पर ही हुआ। यानी अगर पूछे आपके वालिद का नाम क्या है तो आपके वालिद का नाम जो है वो तुलूक चंद है। क्या नाम है? तुलूक चंद। तुलूक चंद आपके वालिद का नाम। आपके वालिद एक स्कूल के टीचर भी थे। इब्तदाई तालीम के बाद आपका दाखिला कुलोरकोट के एक स्कूल में हुआ, जहां आपको तीसरे दर्जे में दाखिला मिला। 12 वर्ष की उम्र में आपने मिडिल का इम्तिहान पास किया, यानी 8वीं जमात का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद आपका दाखिला मोहन राय हिंदू हाई स्कूल मियाँनवाली में हुआ, जहां से आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और 1933 ईस्वी में FA का इम्तिहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। इसी तरह 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़ुबान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। अगर आपको पूछ दे कि जगन्नाथ आज़ाद ने किन किन चीज़ों में डिग्रियां हासिल की, तो आपको बताना होगा अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में और BA में डिग्री हासिल की और उसी सब्जेक्ट यानी अरबी और फ़ारसी से MA भी किया। तालीम हासिल के बाद जगन्नाथ आज़ाद मुख्तलिफ़ किस्म की नौकरियां की और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला। अगर आपको पूछा जाए जो जगन्नाथ आज़ाद जो हैं वो किस सब्जेक्ट के किस मौजू के सदर थे, तो वो आपको बताना होगा उर्दू के सदर शोबा थे। आपने मुहक्किक की हैसियत से बहुत अहम खिदमात अंजाम दिए। उनका शुमार यानी जगन्नाथ आज़ाद का शुमार माहिरीन इक़बालियात में होता है। शायरी में उन्होंने गज़ल के साथ साथ नज़मों में भी अपनी एक ख़ास पहचान बनाई। वह तरक्की पसंद दौर के ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में क्लासिकी और रवायती रंग को फ़ीका नहीं पड़ने दिया। आपकी शेरी मजमूओं में तब्ल व इल्म, बेकरां, सितारों से ज़र्रों तक, वतन में अजनबी, कहकशां वगैरह बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि जगन्नाथ आज़ाद के 3 शेरी मजमूओं का नाम बताइए या 4 शेरी मजमूओं का नाम बताइए, तो आप इन मजमूओं के नामों को याद रख सकते हैं। तिब्ल व इल्म, बेकरां, सितारों से ज़र्रों तक और वतन में अजनबी, कहकशां। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 25 जुलाई 2004 ईस्वी दिल्ली में होता है। यह था जगन्नाथ आज़ाद के बारे में उनकी सवाने हयात और उनकी अदबी खिदमत। अब आइए हमारा जो सबक है इंडिया गेट, इस सबक के तरफ हम लोग अपने रुझान को लेकर चलते हैं और इस नज़म को हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखते हैं जगन्नाथ आज़ाद, इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहित। यानी इंडिया गेट जो है हमारे भारत का जो इंडिया गेट अभी जो कर्तव्य पथ के नाम से मशहूर है, उसी पथ पर बना हुआ इंडिया गेट जो रफ़ात है निगाहों पे मुहित, यानी उनकी बुलंदी जो है ना हमारे आँखों में बसा हुआ है। इंडिया गेट वह तारीख़ का एक बाब जलील है। यानी इंडिया गेट जो है वो तारीख़ का एक अफजल और बड़ा और तवील बाब है। इंडिया गेट वह अफरंग की तामीर जलील है जमील। यानी इंडिया गेट जो है वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई तामीर की हुई गेट है। इंडिया गेट वह अग़यार की नुसरत का निशान है। यानी इंडिया गेट जो है वो अंग्रेज़ों की कामयाबी की निशानी है। और अंग्रेज़ों ने जब हमारे हिंदुस्तान भारत पर अपनी पूरी तरीके से
अपनी जो वजूद कायम कर लिया, यानी इस पर कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद उन्होंने इन चीज़ों को बनाया। इंडिया गेट वह अपनों की ग़ुलामी की दलील है। जब हमें अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बना लिया तो उनके बाद ही अंग्रेज़ों ने इस इंडिया गेट को बनाया था। कुशूर हिंद की जांबाज़ मुहिब्बान वतन, खून से सींचे ने निकले हैं पेराइयों का चमन। यानी हिंदुस्तान के जो जांबाज है वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने जान को निछावर करने के लिए निकले हैं। एक सैलाब सुजात का बढ़ा आता है। यानी जो ना सैलाब जो है बाढ़ को बोलते हैं, सुजात का बहादुरी का जो बाढ़ है एक बढ़ता आता है। कहीं दजले की लहरें हैं, कहीं अमवाज की चमन। यानी इससे बताया दजले की लहर और अमवाज की जो जमन अमवाज जमन बताया है। इसमें छोटे बड़े बुज़ुर्ग लोग जो है ना आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इन्हीं चीज़ों को बताया है। वाह क्या जोश तहवर का है अशद गनी। यानी लोग जो है ना बहादुरी और शुजात के साथ और नहायत ही सख्त गिर के साथ लड़ रहे थे। हर कदम से है आया हसरत शमशीर जनी। यानी हर कदम से लोगों की जो है ना बहादुरी मिल रही है और अफसोस है तलवार जनी के। यानी चारों तरफ लड़ाइयाँ हैं, गारतगिरी है। भूख हर शख्स को जांबाज बना देती है। यानी भूख जो हर शख्स को मेहनत करने पर उभारती है। और इफलास रहे मंजिल हुब्बुल वतनी, और गरीबी जो है देश के लिए भी कुर्बान करने को तैयार होता है। सामने दीदाए मुश्ताक के मौजूद हैं क्या, जिंदगानी के ख़जाने से यह मफकूद है क्या, ओजे अफलाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या। यानी ये सब पूछ रहे हैं जगन्नाथ आज़ाद हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के लोगों से। इंडिया गेट की रफ़ात है निगाहों पे मुहित। ये था इस नज़म का मुख्तसर सा खुलासा। और इसमें जगन्नाथ आज़ाद ने हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने जो कब्ज़ा किया और उसके बाद जो इंडिया गेट को बनाया और हमारे ऊपर उन्होंने जो ग़ुलामी का दौर चलाया, उन चीज़ों को बताया है इस नज़म में। तो अब आइए हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल होगा वो है जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए। तो जगन्नाथ आज़ाद जैसे आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड में 5 सितंबर 1918 ईस्वी को पैदा हुए। और अगर पूछे कहाँ पैदा हुए तो ईसा खेल में पैदा हुए। इसी तरह दूसरा सवाल जो हमारा होगा जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम बताइए। तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम त्रिलोक चंद था। फिर हमारा अगला सवाल होगा इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। तो दिल्ली में जो कर्तव्य पथ पर वाक़ है, जो पहले राजपथ के नाम से हुआ करता, अब उनको कर्तव्य पथ बना दिया गया है, नाम रख दिया गया है। इंडिया गेट की तामीर किसने की। तो इंडिया गेट की तामीर किसने की, 10 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने इंडिया गेट की बुनियाद रखी। इस इंडिया गेट जो है इसको बनाने में 2 लोगों का अहम रोल रहा है, योगदान रहा है। उसमें सबसे पहला जो जिन्होंने बुनियाद रखी थी वो है ड्यूक ऑफ कनाट। और इस गेट को जिन्होंने मुकम्मल किया, इसकी तामीर को जो मुकम्मल किया वो है आर्किटेक्ट ऑडोन ने 12 फरवरी 1913 में इसकी तामीर को मुकम्मल किया। इसी तरह हमारा अगला सवाल जो आएगा, इस नज़्म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले में लिखें। तो शायर ने इस नज़्म में जो बताया है वो हमारे देश की जो ग़ुलामी के दौर रहा है उसको बताया है। और अंग्रेज़ों ने हमें जो इंडिया गेट दिया है, यानी तारीख़ी इमारत जो दिया है, उन चीज़ों को बताया है और उसकी अज़मत को बताया है और तारीख़ में इंडिया गेट की क्या अहमियत है, इन चीज़ों को बताया है। नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो इससे पहले सबक में हम लोगों ने नज़्म की तारीफ़ को पढ़ा है। जगन्नाथ आज़ाद की 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं जगन्नाथ आज़ाद की 3 शेरी मजमुए हैं। यहाँ पे हमने 4-5 लिख दिया है। आप किन्हीं 3-4-5 को याद कर सकते हैं। तिब्ल व इल्म, बेकरां, सितारों से ज़रों तक, वतन से अजनबी, वतन में अजनबी कहकशा। इसी तरह हमारा अगला सवाल जो आएगा वो है जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात पर 5 जुमले लिखें। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं उनके ज़िंदगी पर, पैदा कब हुए, कहाँ से तालीम हासिल करना शुरू किया, उनके वालिद का नाम क्या है, वो किस स्कूल से मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया, इसी तरह उन्होंने एमए किस सब्जेक्ट में किया और उनका लिखने का जो शैली है वो किस तरीके की थी। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला सवाल होगा ज़ेर निसाब
नज़्म इंडिया गेट का खुलासा पेश कीजिए। तो फिर वही सवाल दोबारा यहाँ पे आता है कि नज़्म जगन्नाथ आज़ाद, इस नज़्म में शायर ने जो कुछ कहा उसे 5 जुमले में लिखें। उसी सवाल को हम तवील से लिख सकते हैं। अब हमारा सवाल है, इसमें ज़मीर की तारीफ़ लिखिए। तो इसमें ज़मीर वह इस्म जो किसी चीज़, शख्स या नाम की जगह बोला जाए उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे वह आता है, तो यहाँ पे अगर हम हामिद मान लेते हैं, हामिद आता है तो हामिद के बाद वह आता है। खुदा एक है, वह सब का मालिक है। अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। इस वजह से इसम की जगह पर ज़मीर का यूज़ किया जाता है, नहीं इशारे के तौर पर। जैसे खुदा एक है, वह सब का मालिक है, यानी फिर हम अगर कहेंगे खुदा सब का मालिक है तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से खुदा की जगह पे जो हम लोग वह का यूज़ कर रही है, यही ज़मीर है। इसमें ज़मीर कौन है? तो इसमें ज़मीर वह है। इसी तरह हामिद एक मेहनती लड़का है। हामिद एक मेहनती लड़का है, यहाँ पे हामिद हम लोग यूज़ किए, इस्तेमाल किए। फिर हामिद की जगह पे हम लोग फिर वह का यूज़ करते हैं। वह सुबह सवेरे उठता है, यानी नाम की जगह पे भी हम लोग ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारा अगला सवाल होगा, जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म निगारी का जायज़ा लीजिए। जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म निगारी का जायज़ा लीजिए। जगन्नाथ आज़ाद की नज़्मों में बिलखुसूस और गज़लों में बिलउमूम बयानिया असलूब शेर की कार फरमाई है। उन्होंने जिस किस्म की जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है, उसके लिए बयानिया अंदाज शेर गालिबन ज़्यादा मुनासिब है। जगन्नाथ आज़ाद की नज़्मों के मुताला से यह बात वाज़ेह होती है कि तारीख़ के इस नाजुक लम्हे में उन्होंने जुरातमंदाना तरीके पर हालात से आंख मिलाने का जज्बा अता किया है। यानी जब जगन्नाथ आज़ाद जो अपने अदबी कारनामा अंजाम दे रहे थे, यानी शेर व शायरी लिख रहे थे, तो उस वक्त हमारे देश की जो है ना बंटवारा हो चुका था, तकसीम हो चुका था, इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हो चुका था। ऐसे नाजुक हालात में भी जगन्नाथ आज़ाद ने अपने लिखने का सिलसिला जारी रखा। उन्हीं चीज़ों को बयान कर रहे हैं कि ऐसे दौर में भी उन्होंने लिखने का काम जारी रखा और ऐसे इंसानियत के आला व बुलंद कदरों से हम आहंग करके अपने कलाम की तरतीब भी की। जगन्नाथ आज़ाद के गज़लों में किसी तरह की मानवी पेचीदगी या तहदारी का एहसास नहीं होता। यानी इनका जो नज़्म होता है, गज़ल होता है, उनमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना मानवी नहीं, पेचीदा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बल्कि बहुत ही सलीस ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही आम फहम और सहल ज़ुबानी इस्तेमाल किया जाता है। जगन्नाथ आज़ाद ने इंसानी हमदर्दी और उसके दुख के इजहार को जिस तरह इजहार का पैकर अता किया, उसके जवाज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी इनके नज़मों में जो है ना लोगों के दुख को भी बताया गया है, उनके सुख को भी, और उनके ऊपर जो परेशानियां लाहिक होती हैं उन चीज़ों को बताया गया है इस सबक में या इनके नज़मों में, जगन्नाथ आज़ाद के। अब हमारा जो आखिरी सवाल होगा वो है, वाहिद से जमा बनाइए। तो गैर से अगयार हम लोग लिख सकते हैं, गैर का जमा हो जाएगा अगयार। इसी तरह हमारा अगला जो ये होगा वो है बाब। बाब का जमा होता है अबवाब। अब दलील का जमा जो हो जाएगा वो होगा दलाइल, दलाइल, दलाइल। इसी तरह शख्स का जमा हो जाएगा अशखास, और मकसद का जमा हो जाएगा मकासिद। तो ये था आज का हमारा मुकम्मल एक चैप्टर, एक सबक। हमने इसमें आप लोगों को बताया इस सबक का ख़ुलासा, इस सबक के मुसन्निफ़ की सवाने हयात और उनकी अदबी ख़िदमत, और उनके बाद मुख्तसर सी ख़ुलासा इस नज़्म की। अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ और एक नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।